दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका सेकंड पेपर लेकर आए हैं हिंदी का, जो कि आपका 29 में एग्ज़ाम होना है। फर्स्ट पेपर में तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट का आज पेपर सही गया होगा। उसकी आंसर की भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी चैनल की तरफ से। और पेपर मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट का सही ही गया होगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से अटैम्प्ट किया है अपना प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें आपके 2 पार्ट में था, ऐसे ही आपका सेकंड पेपर भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है हिंदी व्याकरण, फिर आपका है लोक साहित्य। अब लोक साहित्य में वो आपसे जैसे पूछेंगे गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में ही पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि गढ़वाल के बारे में पूछेंगे या फिर कुमाऊं के बारे में। लेकिन आपके सिलेबस में जब गढ़वाल और कुमाऊं है तो उसी के बारे में पूछा जाएगा। वहाँ के लोकगीत, वहाँ की गाथाएं, ठीक है, वहाँ की सारी ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पहले वाले पेपर में आपसे भाषा के बारे में, उद्भव, विकास, ये सब पूछा गया था। तो दोनों ही पेपर की तैयारी साथ साथ आपकी होगी। आपको आज 2-3 वीडियो मिल जाएंगी, कल तक 28 तक, फिर 29 में आप अच्छे से अटैम्प्ट अपना पेपर कर पाना, ठीक है। पहले तो आज ही देख लीजिए जिनके पास हिंदी व्याकरण है क्या क्या है इसमें। संज्ञा सभी को पता है, संज्ञा के भेद सभी को पता है, इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिए। सर्वनाम की, विशेषण की, व्याकरण में सभी को पता है। जो हिंदी व्याकरण है वहाँ पर आपकी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, आपके कारक हैं, समास है, जितनी भी ग्रामर आपने अब तक पढ़ी है वो सबका निचोड़ आपके 6 सेम में ग्रामर में ले लिया गया है। अगर आपने संधि नहीं पढ़ी है, आपने कारक नहीं पढ़े हैं, ये सब अब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसको मैं शॉर्ट वे में आपको बहुत अच्छे से सारी प्रैक्टिस भी करा दूंगी और आपको समझा भी दूंगी कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। परिभाषाएं सबकी पढ़ लीजिए, हालांकि प्रश्न नहीं बनता है। देखिए, परिभाषा में क्या पता चलता है कि इसके कितने भेद हैं, उन भेदों के बारे में पता चलता है, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। संज्ञा की परिभाषा के बारे में आपसे पर्टिकुलर नहीं पूछेंगे। वो क्वेश्चन आपका किस तरह से बनेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है। नीचे आपके ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, संज्ञा का भेद कि ये व्यक्तिवाचक का है या जातिवाचक है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि जातिवाचक में क्या आता है, व्यक्तिवाचक में क्या आता है, तो आप किस तरह से ऑप्शन में टिक कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी क्लियर करूँगी प्रश्न के साथ साथ। चलिए देखते हैं अब आगे। निश्चय, अनिश्चय, सर्वनाम। निश्चय में आपको एक चीज़ पता है कि वहाँ कुछ है। अनिश्चय में आप क्या रहते हैं कि वहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्रिया और धातु का अंतर पढ़ लीजिए। अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है, थोड़ा सा इसमें आपको समझा देती हूँ मैं। एक मेरी प्लेलिस्ट है, आप चेक करना उसमें। मेरी प्लेलिस्ट जो आपका इसके हिंदी मिरर पर आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है UTET-C-TET करके, वहाँ पर ग्रामर का बहुत अच्छा पोर्शन है, उसको भी आप देख सकते हो। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आज ही, तो इसमें से भी आप, इस प्लेलिस्ट में से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वहाँ भी काफ़ी एक्सरसाइजें हैं ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन से। मैंने समझाया था ना कि यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनता है। जातिवाचक क्या होता है। अब इसमें जो आंसर जा रहा है नगर जा रहा है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि बनारस क्या है या कुछ भी तरह से क्वेश्चन बन सकता था, तो बनारस एक पर्टिकुलर जगह है तो ये व्यक्तिवाचक बन जाता। और नगर क्या है, ये जातिवाचक है। नगर कोई सा भी हो सकता है, तो ये जाति की शो कर रहा है हमारे लिए, है ना। अब आते हैं व्यक्तिवाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया पुरुष। मोहन, आगरा, यमुना नहीं है पूछ रहा है। अब मोहन है, मोहन का पर्टिकुलर एक नाम है। आगरा एक जगह है, यमुना नदी का एक नाम है। पुरुष में कोई भी हो सकता है, तो ये नहीं होगी। राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा क्या है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाव में पता चलता है, हम जब राष्ट्रीयता संबंधित होंगे तो हमारे अंदर क्या भावना होगी, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना होगी। जब हम किसी राष्ट्र से रिलेटेड होंगे तो वहाँ से हमारे अंदर कौन सी भावनाएं पैदा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा वह होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राधा हंस पड़ी वाक्य की क्रिया है। अब राधा हंस पड़ी, अब ये नहीं पता वो क्यों हंसी, कैसे हंसी, किस तरह से हंसी, हमें प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमें जवाब मिल जाता तो क्या होती, सकर्मक क्रिया होती। लेकिन यहाँ पर हमें जवाब नहीं मिल रहा है तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अगर यहाँ पर आता कि राधा
मोहन के ऊपर हंस पड़ी, या राधा अपने मुंह खोलकर हंस पड़ी, तो सकर्मक वहाँ पर आ जाता। यहाँ पर ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि वे कैसे हंसी, क्यों हंसी, किस तरह से हंसी, तो अकर्मक क्रिया है। जहाँ पर प्रश्न का जवाब मिल जाए वहाँ पर सकर्मक क्रिया, जहाँ ना मिले वहाँ पर अकर्मक क्रिया, ये इसका अंतर होता है। मोहन को मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाक्य में क्रम है। अब मोहन को मैं पढ़ा रहा था, लेकिन क्या पढ़ा रहा था मैं? अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर अंग्रेजी क्रम है। अगर अंग्रेजी ना होती तो मैं सिर्फ मोहन को पढ़ा रहा होता, तो कर्म मेरा क्या बना? यहाँ पर अंग्रेजी बनी, मैंने अंग्रेजी के द्वारा उसको पढ़ाया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह नया, नया माल है, रेखांकित शब्द क्या है? नया क्या हो सकता है बताइए? संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, या फिर क्रिया होगी? तो 6 में आपका जाएगा विशेषण। विशेषता बता रहा है कि नया है, ये नया साल है, ये साल है, ये माल लिखा है यहाँ पर, ये साल होगा, नया साल है। ठीक है, तो ये नया माल है, नया साल है, कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन हमें तो नया को फोकस करना है। तो नया क्या है? विशेषण है। वह धीरे धीरे दूध पीता है। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूध पियाना, दूध पिया जाता है, एक रीति में आता है ये, लेकिन कोई जल्दी से पीता है, कोई धीरे से पीता है, कोई बिल्कुल ही आराम से पीता है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर 7 में, वैसे ये दा बता रहे हैं, ये सभी आएंगे, क्रिया विशेषण भी आएगा इसमें, अव्यय भी आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी आएगा, सभी के बारे में ये बोल रहा है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो ज़्यादातर आप यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य में कितने भेद होते हैं? 8वें का आपका आंसर है 3 होते हैं। अब वाच्य के भेद कौन कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, तो कौन सा होगा? रेखांकित शब्द की व्याकरणिक कोटि बतानी है। तो 9 का आंसर आपका जाएगा ब, सर्वनाम। अब सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। पता है आपको 6 भेद कौन कौन से होते हैं? ये 6 भेद अच्छे से पढ़िए, ये तब आपको पता चलेगा कि ये अपने आप कौन सा भेद है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि अपने आप सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो सर्वनाम का ये 6 भेद में से कौन सा भेद है? अगर नहीं पता चलता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए आप, मैं बताऊंगी। अगर आपको पता है तो मुझे आंसर दीजिए, सर्वनाम का कौन सा भेद जा रहा है अपने आप। चाय में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 10वें का वो बिल्कुल आपको क्या कह रहा है? कुछ नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका ये जा रहा है ना। कुछ नहीं है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो कहता कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी लगा देता, वो तो बिल्कुल निश्चय कह रहा था कि हाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो भी नहीं लगाया, उसने सिर्फ ये कहते चाय में कुछ नहीं है, वो भी निश्चित नहीं है कि है या नहीं है ना। ये इसका अंतर थोड़ा सा आपको समझना है। अब आते हैं वर्तनी पर। अभी तक जो पहले वाले क्वेश्चन थे 10, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। आपको विशेषण भी क्लियर कर दिया, आपको संज्ञा भी क्लियर कर दी, आपका सर्वनाम भी क्लियर कर दिया है, आपका वाच्य भी। 3-4 चीज़ें एक 10 ही क्वेश्चन में क्लियर हो चुकी हैं। अगर तब भी आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुई हैं, क्वेश्चन और लेकर आने चाहिए तो और लेकर आए जाएंगे, लेकिन आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी। थोड़ा सा आपका ये कंसेप्ट क्लियर करना था, क्योंकि सेंटेंस जो मैं आपको दूंगी ज़रूरी नहीं वही सेंटेंस आए आपके, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। संज्ञा के भेद क्या हैं, विशेषण के भेद क्या हैं, सर्वनाम के भेद क्या हैं, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। उनको जब आप समझ जाएंगे तो आप प्रश्न का कोई सा भी किसी भी तरह से सेंटेंस आपके सामने आए तो आप उसको कर सकते हो। और मैंने बताया ना, CTET करके एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है इन्हीं सब की। चलिए देखते हैं वर्तनी। वर्तनी सभी को पता है क्या होती है? वर्तनी पता है ना, जब आप कोई शब्द गलत लिखते हो, शुद्ध लिखते हो, तो उसकी वर्तनी ठीक की जाती है। मात्राएं सब मिलाकर उसको ठीक किया जाता है। अब देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प छाटना है यहाँ पर। अब रचेता, रचयिता, और यहाँ पर हम मोस्टली सभी मिस्टेक करते हैं, हम लोग भी कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है हिंदी सभी की शुद्ध नहीं है। तो अब यहाँ पर रचयिता क्या हो सकता है बताना है, जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। क्या आप सोचेंगे?
क्योंकि वर्तनी में मोस्टली स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, लिखने में भी गलती करते हैं, और जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएगा आपके सामने, हो सकता है आप वहाँ भी मिस्टेक करें। चलिए देखते हैं, इसका जाएगा ये वाला रचयिता। और ये चीज़ें रटने से नहीं आती हैं, ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे शब्द लिखने की, उतने आपकी मात्राओं की मिस्टेक कम होती चली जाती है। दूसरे में है कवित्री 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 कवित्री। अब बताइए कौन सा इसमें से हो सकता है, तो दूसरे का जाएगा कवियत्री। ठीक है, तीसरा है ज्योत्सना 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 ज्योत्सना। कौन सी ज्योत्सना सही जाएगी, तीसरे का आपको बताना है। तीसरे में जाएगा ज्यो, आधा ता, सा ना आधा सा, ये वाला ज़रूर आता है। ये दोनों तो ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, इन दोनों को ध्यान से देख लेना। अगर एग्ज़ाम में आया और आपने नहीं देखा तो आपको मैडम की बड़ी याद आएगी क्लास में कि काश हम दोनों शब्दों को ध्यान से देख लेते। ये प्रश्न में अगर आता है वर्तनी वाले में तो ये दो शब्द तो छूटेंगे ही नहीं। मैथिली शरण मैथिली शरण मैथिली शरण मैथिली शरण। तो मैथिली शरण गुप्त आपने पढ़े भी हैं कवि। युधिष्ठिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर, इनमें से कोई नहीं बताना है, जल्दी से बताइए। पांचवे का आपका आंसर जाएगा अ, युधिष्ठिर। ठीक है, ये बनेगा। अब देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। अभी तक तो हमने देखा कि हमें शुद्धवर्ती छांटनी है। अब यहाँ शुद्ध हैं 3 और 1 अशुद्ध है, यानी कि एक गलत है, बाकी सही हैं। तो देख लीजिए जल्दी से कौन सा 6 का आंसर जाएगा। स, उज्ज्वल। कौन सा अशुद्ध है इसमें, उज्ज्वल। तो यहाँ पर शायद ये अशुद्ध गलत दे दिया इन्होंने, शुद्ध ही आएगा यहाँ पर भी। भाई 7वें का आंसर इसमें दे रहा है ये स, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये इन्होंने गलत दे दिया है। 8वें का भी ब है, सौहार्द। और 9 का आपका है इसमें ब, 6 अशुद्ध है। और जिजीविषा 10 का आपका जा रहा है अ। यहाँ पर इन्होंने अशुद्ध दे दिया, यहाँ पर भी शुद्ध आएगा। ठीक है, शुद्ध आएगा यहाँ पर, कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो आंसर मैं बता देती हूँ आपको। 6 का आपका जा रहा है स, उज्ज्वल। फिर 7 का आपका जाएगा इसमें स, संवत। 8वें का आपका जाएगा इसमें द, संवत, सॉरी, 8वें का जाएगा आपका द, सौहार्द्र। फिर 9 का आपका जाएगा ब, 6। 10 का आपका जाएगा अ, जिजीविषा। यहाँ पर इन्होंने अशुद्ध दिया है, ये शुद्ध आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों पर आपके। अब आते हैं आपके उपसर्ग। क्या होते हैं उपसर्ग? उपसर्ग वह होते हैं जब आपके, जैसे आपने कोई शब्द लिया, जैसे मैंने राम ले लिया, अब मैंने इसमें अभी लगा दिया, तो ये क्या बन गया, अभी राम बन गया। राम एक अलग शब्द था, इसमें अभी जुड़ने पर ये शब्द का अर्थ ही अलग हो जाएगा। तो उपसर्ग का मतलब ये होता है कि ये शब्दों के शुरू में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, उपसर्ग मूलतः किन भाषाओं से लिए गए हैं। अब उपसर्ग भी अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, कोई संस्कृत से आया है, कोई तत्सम से आया है, तो इस तरह से अलग अलग ये वर्गों से लिए गए हैं। फिर है अशुद्ध, उदाहरण देने हैं वाक्य में उपसर्ग संबंधी अशुद्ध के 5-5 उदाहरण पढ़ लीजिए इनको। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर मत पढ़िए, बस इनको अलग अलग पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर ये 3-3 शब्द बनाने हैं। प्र से बना लीजिए, प्रति से, जैसे प्रतिभार बन गया, प्रतिभाग बन गया। अब भाग जो है अलग, अब प्रतिभाग अलग शब्द दे देगा। अभिराम मैंने आपको समझाया ही है। अब जैसे प्र, खाली प्र से क्या बनेगा, हार है। हार क्या है, हार गले का हार भी हो सकता है, हार हार भी हो सकती है। अब मैंने बनाया प्रहार। प्रहार क्या होता है, किसी पे वार करना। तो यहाँ पर हार अलग अर्थ दे रहा है, जब प्र लग गया तो हार, प्रहार अलग अर्थ दे रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो उस शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। बस यही है उपसर्ग, और क्या है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग छांटना है। अभ्यागत, अब देख लीजिए आप इसको थोड़ा सा अलग करके देखेंगे तो गत, गत में आपने क्या जोड़ा, अभ्य जोड़ा। ठीक है, गत अलग शब्द हो गया, इसमें अभ्य लगाकर अभ्यागत बन गया। उन्नति, क्या है उन्नति में उपसर्ग, अगर आप देखेंगे तो इसमें उत जाएगा। ठीक है, उत, उन्नति में यहाँ पर उन जाएगा, उन्नति। ठीक है, ती और उन्नति। फिर है अध्यक्ष, अधि, अधि प्लस अक्ष बनेगा या क्या बनेगा, या फिर अध्यक्ष बनेगा।
तो इसमें बनेगा आपका ध्यक्ष। ध्यक्ष अलग चीज़ हो गई और इसमें आ जोड़ दिया तो अध्यक्ष हो गया। खुश दिल, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा, दिल अलग कर दीजिए, खुश अलग कर दीजिए, ठीक है। खुश को अलग कर दो और दिल को अलग कर दो, फिर तो दुखी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सुशील, शील अलग कर दीजिए, सु को अलग कर दीजिए, अनु अलग कर दिए, शासन अलग कर दीजिए, अप अलग कर दीजिए, यश अलग कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब देख लीजिए इसमें किस तरह से उपसर्ग अलग करेंगे हम। तो 8वें का आपका आंसर जाएगा द, ठीक है। सम, यहाँ पर जहाँ पर न आ जाए, ऐसे आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। जो न होता है वो क्या होता है, अनुस्वार अनुनासिक की बात करता है या बताता है उसके बारे में। अब आते हैं प्र। अभी मैंने प्र के बारे में आपको बताया ही था कि प्रति, तो प्रति एक कैसे बनेगा, ये प्रत्येक, प्रति प्लस एक से बनेगा प्रत्येक, ठीक है। अब आते हैं पराजय पर। पराजय क्या है, परा और जय दोनों अलग अलग जा रहे हैं। वि, पक्ष, पंच, प्रति, शोध, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप आराम से अलग कर लोगे, लेकिन यहाँ के शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें आप, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। योग रूढ़, रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्दों के बारे में देखें, यहाँ परिभाषा दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं यौगिक शब्दों में, योग रूढ़ शब्दों में बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, किस तरह का शब्द बनता है। रचना में यौगिक होते भी जो शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए उन्हें यौगिक, जैसे कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। देशज शब्दों से आप क्या समझते हैं, दो दो शब्द बनाने हैं। अज्ञान व्युत्पत्ति शब्द देशज कहे जाते हैं, जैसे कबड्डी, फटपटिया। जातिवाचक संज्ञा आप पढ़ चुके हो, सर्वनाम आपको बता दिया है, वाच्य, शुद्ध शब्द, ये सब आपको बता दिए गए हैं। ये आपकी आ चुकी है दूसरी एक्सरसाइज। यहाँ पर मैंने अभी ये वाला आपको बताया था, बताइए कौन सा इसमें से ये वाला सही होगा ना। कालिदास में ये वाला सही होगा, कवित्री में ये वाला सही होगा, विदिशु में आपका ये वाला सही होगा। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। अब आते हैं संज्ञा के भेद बताने हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके। पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर होता कंचनजंगा या कोई से भी पर्वत का नाम आ जाता, कोई सी भी चोटी का नाम आ जाता, तो वह क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब जैसे यमुना है, अब यमुना किस में जाएगी, व्यक्तिवाचक में। अगर यहाँ पर सिर्फ नहर आता, कुछ भी आ जाता, नहर, सागर, कुछ भी नाम आता, तो वह क्या हो जाती, जातिवाचक संज्ञा हो जाती। बहुत मैं डीपली आपको बता रही हूँ, अंतर करना अच्छे से समझ लीजिए। दया बिल्कुल अभी समझाया था, भाववाचक संज्ञा में आता है, जिसमें भी भाव उत्पन्न हो रहा है वहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाती है। सेना, अब सेना में कोई एक आदमी तो होगा नहीं, समूहवाचक में खूब सारे आदमी इकट्ठे होते हैं तभी तो सेना बनती है। कोकिल, कोकिल क्या है, कोयल, ठीक है। उल्लू का क्या होगा इसमें, उल्लू, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे प्रश्न आपके क्या कह रहे हैं। प्रश्न देखते हैं आपका, यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है। अब देखना है, अभी अभ्यागत में जो है, अभी तो हो गया उपसर्ग, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है, अब ये घबराहट है, इसमें है प्रत्यय आहट। अब थोड़ा सा प्रत्यय भी आपको बता दूँ, उपसर्ग तो आपको समझा दिया। घबराना, एक मिनट, जैसे घबराहट कैसे बन रहा है, तो ये बन रहा है घबरा से, खबर राहट, आहट, तो ये देखिए अलग करिए इसको, आहट ये बन रहा है। यहाँ पर आ गया ह अट। थोड़े से और शब्द देख लेते हैं। बुढ़ापा, अब यहाँ पर हमें प्रत्यय अलग करना है, बूढ़ा और प्लस पा, तो ये क्या बनेगा, बुढ़ापा। ममेरा किससे बना है, एरा से, यहाँ पर ए की मात्रा आ गई, रा आ गया, तो ये बन गया ममेरा, ये वाला आएगा, छोटी ए की मात्रा है। अब देखते हैं सपेरा, यहाँ पर भी एरा ही आएगा, यहाँ पर ए की मात्रा है, ठीक है। अब है सजावट, आवट, देखिए आवट आ गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये जो लास्ट वाली मात्रा होती है इसको हमें चेक करना होता है प्रत्यय के लिए। लिखावट, आवट आ गया इसमें भी, लिख प्लस आवट, ये आपका बन गया लिख आवट। जब यहाँ पर आ लगा दिया तो ये आवट बन गया। गुरुत्व, अब यहाँ पर गुरु है, गुरु प्लस तो ये बन गए गुरुत्व। संधि नहीं है लेकिन काम संधि का करते हैं। अब है सुंदरता, सुंदर में ता जोड़ दिया तो क्या बन गया, सुंदरता बन गया। बुढ़ापा में प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। प्रकृति क्या है,
प्रकृति है बुढ़ापा, प्रकृति क्या है बुढ़ा और इसका प्रत्यय क्या है पा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न थे आपके किससे संबंधित, प्रत्यय से, उपसर्ग से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। मोस्टली सभी का मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करके सारे क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। और पर्टिकुलर मैं कह रही हूँ ना, कोई शब्द ऐसा नहीं आता कि जो प्रैक्टिस में हम शब्द लेते वहीं आए, लेकिन मैंने वही शब्द उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। क्योंकि कवित्री शब्द बहुत आता है, विदुषी शब्द आता है, ये शब्द बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा आपका। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो बनता ही है। अगर लाल बटन नहीं हिट किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर दीजिए, और लाइक प्लस एस तो करते रहिए। जिन प्रश्नों के आंसर पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे लगता है कि बच्चे कितने अवेयर हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आपको शाम तक जिनका जो पेपर सेकंड पेपर लोक साहित्य है वहाँ से भी प्रश्नों की वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। लेकिन हिंदी मिरर के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और लाइक प्लस एस करना है। किन के लिए? जो आप जैसे ही स्टूडेंट हैं 6 सेम के, जिनको अभी अच्छे से तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, सेकंड पेपर की हिंदी की। इसके बाद आपका पॉलिटिकल आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है और आपका सोशियोलॉजी आ रहा है, उनकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। और मेरी बच्चों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मैंने नंबर दिया हुआ है, जिन बच्चों के पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है और आपका सोशियोलॉजी है, वो स्टूडेंट ज्योग्राफी भी का मेरे पास सोशियोलॉजी का है, सबका है, ज्योग्राफी की स्टूडेंट मांग रहे थे वीडियो, तो उसका थोड़ा मुझे, अगर आप कह रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी है तो उसके मेरे पास काफ़ी कंटेंट पड़ा है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कंटेंट डालूँगी। तो उसके लिए आप मुझे अपना सिलेबस सेंड कीजिए, उसकी PDF सेंड कीजिए। नंबर मैंने दिया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ मैं आपके साथ साथ। और हाँ, एक चीज़ और मत भूलना कि डिस्क्रिप्शन में आज आपको यू टेट और सी टेट में आपकी जो प्रैक्टिस सेट है व्याकरण के, उसके काफ़ी आपको मिल जाएंगे, तो वो चीज़ भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो करिए लाइक प्लस एस। 6 सेम वालों के लिए, सभी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें।